हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस राठ में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हमको पढ़ना है 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे ये पहचान लेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका एकदम सिंपल सा रूल है, अगर किसी भी संख्या के अंत में हमें 0 मिल जाए, क्या मिल जाए? 0। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, अंत में क्या मिल जाएगा बेटा? हमें अंत में 0 मिल जाए या फिर कोई भी सम संख्या मिल जाए, डेफिनेटली वो हमारी 2 से कट जाएगी। 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से कोई सी भी हमको लास्ट में संख्या मिल जाए, मतलब वो हमारी 2 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं? 3 से विभाज्यता के साथ में ही हम आपको 9 से विभाज्यता का नियम भी सिखा देते हैं। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता का नियम। इन दोनों का दोस्तों एक ही रूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को हल करते समय, संख्याओं को काटते समय इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। किसी भी संख्या को देखकर आप कैसे पहचान जाओगे कि वो संख्या 3 से कटेगी या नहीं, 9 से कटेगी या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं 3, 9, 6, 1। अब आपको बताना होगा कि ये संख्या हमारी 3 से कटेगी या 9 से, और जिन जिन संख्याओं में 9 से भाग जाएगा पक्का उनमें 3 से भाग जाएगा। क्लियर हो गया? तो 3 और 9 से विभाज्यता का नियम यह होता है, जिस संख्या में आपको चेक करना है कि वो 3 या 9 से कटेगी या नहीं, उनके अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 1 जोड़ा 19। कितना हो गया बेटा? 19 हो जाता है। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? देखिए कितना हो जाता है? 19। तो अब आप लोग बताइए, क्या 19 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। जब 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें हमारा 9 का भाग भी नहीं जाएगा, अर्थात ये वाली संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। बात सबको समझ में आ गई? जैसे हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3, 9, 6, 3। अब हमको चेक करके बताना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम इसका सम करेंगे। 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़िए 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। अब ये बताइए बेटा, क्या 21 में 9 से भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 7 टाइम्स जाता है, 3 21। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या किससे कटेगी बेटा? 3 से कटेगी। अगर आपको 9 से नहीं कटेगी, किससे कटेगी? 3 से कटेगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। मान लीजिए अगली संख्या हमने ली 7, 3, 5, 2, 1। हमारा वही क्वेश्चन से आपको पहचान करके बताना है कि ये संख्या किससे कटेगी। तो देखिए, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी सम संख्या होती तो मतलब वो तो 2 से कट जाती। अब हमको ये चेक करना है, जब 2 से नहीं कटेगी तो 3 से कटेगी। क्लियर? तो हम 3 से कटने के चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं। 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 और 1 18।
अब आप हमको ये बताइए, क्या इस 18 में 9 से भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 2 बार जा रहा है। और इस 18 में क्या 3 से भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये 18 जो है हमारी 3 से भी, 3 तथा 9 दोनों से कटेगी। किससे कटेगी? 3 तथा 9 दोनों से कटेगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद अब हम अगला पढ़ते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। किससे बेटा? 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम। और साथ ही में हम 4 के बाद पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। कितने से बेटा? 8 से विभाज्यता का नियम। इन दोनों का सेम कंसेप्ट है। जिस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम का सेम कंसेप्ट था, इसी प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता के नियम का सेम कंसेप्ट है। कैसे हम किसी भी संख्या को देखकर पहचान सकते हैं कि वो संख्या 4 से कटेगी या नहीं? देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है, मान लीजिए 5, 9, 4, 2, 8। अब हमारा क्वेश्चन से बताइए ये 4 से कटेगी या नहीं। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग चला जाता है तो समझ लीजिए कि वो 4 से कट जाएगी। और यदि किसी भी संख्या के पीछे से 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है, इसका मतलब वो 8 से कट जाएगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? देखिएगा, अब हम 28 में 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 7 टाइम्स गया, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये हो गया 4 से कटेगी। क्लियर? लेकिन अभी हमें ये भी चेक करना है कि ये 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 8 से चेक करने के लिए हम पीछे से 3 अंक में भाग देंगे। तो जैसे ही हम 8 का भाग पहले 42 में देंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 8 पंच 40, शेष कितना बचा? 2 अंक उतारा, 8 का कितना हो गया? 28। अब क्या 8 का भाग 28 में जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब यह केवल 4 से कटेगी, 8 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ गया? इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे अगली संख्या है हमारी 5, 6, 7, 2, 2, 4, 8। अब हमको ये बताइए, ये संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी या 8 से? और जो संख्या 8 से कटेंगी वो संख्या 4 से अवश्य कटेंगी। क्लियर? कोशिश ये करना होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या से कट जाए। ऐसे में क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन का समय बच जाता है। तो देखिए, लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसका मतलब हो गया कि ये 4 से तो कटेगी, पक्का कटेगी, कंफर्म कटेगी, 4 से कटेगी। अब हम पीछे से 3 डिजिट में 8 का भाग देकर देखते हैं। कितनी डिजिट्स में बेटा? 3 डिजिट में। तो 8 का हम जैसे भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 एकम 8, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 4 से तो कटेगी ही, 8 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हमने 2 से विभाज्यता का नियम सीखा, 3 से विभाज्यता का नियम सीखा, 3 के साथ में हमने 9 से भी विभाज्यता का नियम सीख लिया, 4 से विभाज्यता का नियम सीखा, 8 से 4 के साथ में 8 से विभाज्यता का नियम सीख लिया। अब हम सीखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। किससे बेटा? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंत में अर्थात इकाई का अंक आपको 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए
इसका मतलब वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसकी पहचान क्या है? अंत में, या कह सकते हैं इकाई का अंक अंत में 0 या 5 होने पर, क्या होने पर? 0 या 5 होने पर वह 5 से कटेगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? जैसे अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 10, तो हमने देखिए 10 में हमें पीछे क्या मिल गया? 0, इसका मतलब 5 से कट जाएगी। हमारी संख्या है मान लीजिए 300, हमको पीछे क्या मिल गया? 0, इसका मतलब बेटा ये किससे कट जाएगी? 5 से। हमने लिखा 115, पीछे हमें क्या मिल गया? 5, इसका मतलब ये भी 5 से कट जाएगी। अगला संख्या 1225, पीछे क्या मिल गया? 5, इसका मतलब ये भी हमारी 5 से कट जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। किससे बेटा? 11 से विभाज्यता का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसका यूज होता है वहां पर। इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 11 से विभाज्यता का नियम, कैसे हम संख्या को देखकर पहचान कर सकेंगे कि कोई संख्या 11 से कटती है या फिर नहीं कटती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई आपके सामने एक संख्या लिख दें। मान लीजिए हमारी कोई संख्या है A B C D E F G H। क्लियर? अब आपको जानना है सम स्थान क्या होता है और विषम स्थान क्या होता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पहले नंबर पे है, तो 1 नंबर क्या होता है? विषम होता है। 3 नंबर क्या होता है? विषम होता है। 5 नंबर क्या होता है? विषम होता है। 7 नंबर क्या होता है? विषम होता है। तो जितनी भी संख्याएं विषम स्थानों पर रखी हैं, जैसे पहले नंबर पे, ये तो दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे ये चौथा हो गया, 5वें नंबर पे ये छठवां हो गया, 7वें नंबर पे ये 8वां हो गया। जितनी भी संख्याएं विषम स्थानों पे रखी हैं उनका हम ऐड करते हैं। अर्थात हम किनका ऐड करते हैं? विषम स्थानों का योग। क्लियर हो गया? विषम स्थानों का योग। तो देखिएगा, विषम स्थान पर क्या रखा है? H, फिर F, फिर D और फिर B। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? H प्लस F प्लस D प्लस B। इसके बाद जो 2, 4, 6 और 8 है, ये हमारी सम संख्या होती हैं। तो अब हम करते हैं सम स्थानों का योग। क्या करते हैं? सम स्थानों का योग। सम स्थान में क्या क्या आ रहा? हमारा G आ रहा है, E आ रहा है, C आ रहा है और बेटा A आ रहा है। ये कोई ना कोई एक संख्या बनेगी योग होके, ये भी कोई ना कोई एक संख्या होगी। यहां पर कोई एक संख्या आ गई, मान लो x, फिर यहां पर मान लीजिए कोई एक संख्या आ जाती है y। क्या बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद विषम स्थान और सम स्थानों का योग निकालने के बाद हम इन संख्याओं का निकालते हैं अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, अर्थात बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जैसे ही हम इनका अंतर निकालेंगे x और y का, अर्थात सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का जब अंतर निकालेंगे, तो अगर हमारा अंतर क्या आ जाए? शून्य आ जाए। क्या आ जाए बेटा? शून्य। या फिर 11 का गुणज आ जाए। 11 का गुणज का मतलब है स्वयं 11 आ जाए, या 11 दूना 22 आ जाए, या फिर 11 तिया 33 आ जाए, या फिर 11 चौक 44 ... डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं 11 की गुणज कहलाती हैं, अर्थात 11 का इन सभी में भाग जाता है।
क्लियर हो गया। तो आपने क्या सीखा, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर निकालते हैं और वो अंतर यदि 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। यदि 0 नहीं आता है, 11 आ जाता है, तब भी बेटा वो 11 से कट जाएगी। 22 आ जाता है तब भी वो 11 से कट जाएगी। 33 आ जाता है तब भी 11 से कट जाएगी। 44 आ जाता है तब भी 11 से कट जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमारी एक संख्या है 763। हमने एक संख्या लिखी बेटा 763, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 763। अब आपको बताना है क्या ये संख्या हमारी 11 से कटती है? बिल्कुल बताइएगा। तो देखिएगा, इसमें जैसे ही हम विषम स्थानों का योग करेंगे, पहले नंबर का, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो विषम स्थानों का योग कितना है बेटा हमारा? 7 और 3 10, और सम स्थान पर एक ही है 6। इनका अंतर हमने निकाला बेटा, कितना आया? 4। 0 तो नहीं आया, 11 का गुणज तो नहीं आया ना, अर्थात ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। बोलो, क्या बात सबको समझ में आ गई? जैसे इसको हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक संख्या है, दूसरा एग्जाम्पल है 7 6 6 6 1 3 9। अब बताइए पहचान करके, क्या ये 11 से कटेगी? बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, पहले विषम स्थानों का योग करते हैं। तो विषम स्थानों का योग कितना आएगा? 9 में 1 जोड़िए 10, 1 छोड़कर, फिर 1 छोड़िए 10 में 6 जोड़ा 16। तो हमारा बेटा विषम स्थानों का योग कितना आया? 16। अब हम सम स्थानों का योग करेंगे, ये हो गए हमारे बेटा विषम। ठीक है। अब हम जैसे ही सम स्थानों का योग करेंगे, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 16। इन दोनों का जैसे ही हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 11 से भाग चला जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक ट्रिक आप लोगों को और जाननी है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी। यदि हमें कोई भी 2 अंकों की समान संख्या मिल जाए, यदि हमें कोई भी 2 अंकों की समान संख्या मिल जाए, जैसे यदि हमें 2 अंकों की यदि हमें 2 अंकों की कोई भी डुप्लीकेट संख्या, डुप्लीकेट कितने बार होना चाहिए? 2 बार, 2 बार मिल जाए तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 101 से विभाजित होती है। क्या बात सबको समझ में आ गई? जैसे अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने कहा यदि हमें 2 अंकों की संख्या मान लीजिए हमने ले ली 15। क्लियर हो गया? 2 अंकों की कोई भी डुप्लीकेट, मतलब सेम टू सेम, कितने बार आ जाए? 2 बार। तो एक बार तो ये आ गई, एक बार और आ गया 15 हमारा, तो कितना हो गया? 1515 हो गया। अब आप इस संख्या को देख के तुरंत बता दोगे कि ये संख्या किससे कटेगी? 101 से। क्या बात सबको समझ में आ गई? जैसे हम आपसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 37 बताइए किससे कटेगी? 101 से। 10 किससे कटेगी? 101 से।
इसके बाद जैसे मान लीजिए 55 55 किससे कटेगी? 101 से। क्या यहां तक का डाउट सबका क्लियर हो गया? अब हम एंट्री करते हैं एक्सरसाइज में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। कितने सवाल हैं जो विभाजता के नियम पर आते हैं पेपरों में, उन सभी को हम क्रम से समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि संख्या यदि संख्या 532 7x2 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या दे रखी है और उस संख्या की वैल्यू क्या है? 532 7x2। क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या में 3 से पूरा भाग चला जाता है, अर्थात पूर्णतः विभाज्य, मतलब रिमाइंडर हमारा शेषफल कुछ नहीं बनता। तो बताइए x के स्थान पर क्या होगा? अभी हमने आपको विभाजता के नियम पढ़ाए हैं और 3 से विभाजता का रूल सिखाया है। आप इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर इन सभी अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अब हम इसको ऐड करते हैं। 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 में x तो जोड़ेगा नहीं, इसको छोड़िए। 17 में 2 जोड़ी कितना हो गया? 19। अब x तो जोड़ेगा नहीं तो x को हम बेटा 19 प्लस x लिख सकते हैं अपॉन 3। इस पूरी संख्या में हमें किससे भाग देना है? 3 से। क्लियर? अब सोचिए x की जगह पे छोटी से छोटी ऐसी क्या संख्या रखें कि हमारा 3 से पूरा भाग चला जाए। देखिए अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो 0 19 में जोड़ेगा 19 ही रहेगा। क्या 3 का भाग 19 में जाता है? नहीं जाता। अब हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो जैसे ही x के स्थान पर 1 रखेंगे 19 में ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 20। क्या 20 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। अब हम x के स्थान पर क्या रख के चेक करेंगे? 2 रख के चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने x के स्थान पे 2 रखा, 19 और 2 कितना हो गया? 21। 21 में हम 3 से भाग देंगे, 3 7 21, पूरा चला गया। कुछ रिमाइंडर तो नहीं बचाना। तो बस यही पूछ रहा है x का न्यूनतम मान, तो क्या रखने से पूरा कट गया? 2। अतः हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2। बताइए किस किस को समझ में आ गया? इसी प्रकार थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। दूसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 72523x8 9 से पूर्णतया विभाज्य है, 9 से पूर्णतया विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? क्लियर? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा? ये रही संख्या 725
2 5 2 2 3 x 8 8। इस पूरी संख्या में 9 से भाग जाता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। क्लियर हो गया? हमें किसका मान निकालना है? x का, और वो भी कैसा? कम से कम निकालना है। क्लियर? तो आपको अभी अभी आपने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, जिस संख्या में चेक करना है उसके अंकों को हम जोड़ देते हैं। यदि अंकों के योग में 9 से भाग चला गया, इसका मतलब वो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। चलिए जोड़ के देखते हैं। 7 और 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 में 8 जोड़ा 29, 29 में 8 जोड़ा 27। x अभी हमारा रह गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 प्लस x अपॉन 9। x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। क्या बात सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से ऐड करके देखते हैं। 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 8 कितना होता है? 29, और 29 और 8 होता है 37। सॉरी, यहां पर आप 37 कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम 37 में x जुड़ेगा नहीं, तो 37 प्लस x लिख लिया हमने। अब इस पूरी संख्या में हमारा किससे भाग जाना चाहिए? 9 से। अब x की जगह ऐसी छोटी छोटी कौन सी संख्या रखें जिसमें हमारा 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए? तो एक काम करते हैं, हम 9 का भाग इसमें देते हैं 37 में। 9 चौके 36, शेष कितना बचा हमारा? 1। शेष याद रखना हमारा 1 बचा। क्लियर? 9 से पूरा पूरा काटने के लिए हमें कितने की आवश्यकता है? 8 की। समझिएगा, 9 चौके 36, शेषफल कितना बचा? 1। समझिएगा, शेषफल 1 बचा। तो 9 से काटने के लिए हमें बेटा भी 8 की और आवश्यकता होगी, तब तो वो 1 जो बचा और 8 के साथ मिलकर 9 हो जाएगा। 9 एकम 9 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर हम x की जगह पे 8 रख दें तो कितना हो जाएगा? 37 प्लस का 8 बटा 9। क्लियर? और ये जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा? 37 में हम 8 जोड़ेंगे, हो जाएगा 45 बटा 9, और 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या रखने पे कटा? x बराबर 8 रखने पे। तो बताइए x का मान कितना हो गया? 8। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 2 4 5 6 3 2 4 5 6 3 2 4 5 6 5 x 2 x से पूर्णतया विभाज्य हो, x से पूर्णतया विभाज्य हो, विभाज्य यहां पर 8 कर लीजिएगा। यदि संख्या 3 2 4 5 6 5x2 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला है 3 2 4 5 6 5 x2। ये किससे कटती है पूरा पूरा बेटा? 8 से। और 8 से विभाज्यता का नियम हम आपको सिखाए हैं। लास्ट की 3 डिजिट में, समझिएगा, अगर लास्ट की 3 डिजिट में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? तो x की जगह अब हम ऐसा क्या रखें कि पूरा पूरा कट जाए? देखिए, अब हम जैसी, अगर मान लीजिए पहले हम 0 रख के देखते हैं, ठीक है, तो यहां कितना बनेगा बेटा हमारा? 50 बनेगा। 8 का जैसे ही 50 से भाग देंगे, 8 छंग 48, रिमाइंड कितना आया? 2।
और अंक उतारा 2 का कितना हो गया 22। क्या 22 में 8 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। इसका मतलब 0 तो x के स्थान पे हो ही नहीं सकता। फिर बेटा हम 1 रख के देखेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, फिर 2 बात नहीं बनी तो फिर 3। तो जैसे ही हमने x के स्थान पर 1 रखा मतलब 512 हो गया। 8 का भाग 51 में देंगे, 8 छंग 48, शेष कितना बचा 3। अंक उतारा 2 का 32 हो गया, 8 चौके 32, पूरा पूरा भाग चला गया। तो बताइए क्या रखने पर पूरा पूरा भाग गया 1। तो x का मान कितना हो गया हमारा 1। क्लियर हो गया? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड सवाल देखते हैं। ये थे बहुत ही बेसिक नॉर्मल सवाल। अब अगला सवाल हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 73254x6 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है 73254x6 ये किससे विभाज्य है बेटा? 11 से। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। आपको हम 11 से व्यवस्था का नियम सिखाए हैं। हम सम स्थानों का योग करते हैं। क्या करते हैं? सम। 6 और विषम स्थानों का योग करते हैं। तो देखिए विषम स्थानों का योग कितना होगा? 6 6 में 4 जोड़ा 10, 10 और 2 12, 12 और 7 कितना आ गया? 19। तो हमने पाया विषम स्थानों का योग 19 आ गया। अब देखते हैं हम कि सम स्थानों का योग कितना आता है। तो सम स्थान पर x है, x तो अभी जुड़ेगा नहीं, प्लस में आएगा 5, 5 में 3 जुड़ा 8, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस x। ये 19 क्या है बेटा? विषम स्थानों का योग। 8 प्लस x क्या है? सम स्थानों का योग। 11 से व्यवस्था चेक करने के लिए हम विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का क्या निकालते हैं? अंतर। इनका क्या निकालते हैं? डिफरेंट। अब हम माइनस का ब्रैकेट के अंदर क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको सॉल्व करना है। तो जब भी माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक चीज जान लीजिए, चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए पहले से। कभी भी समान चिन्ह वालों का आपस में गुणा होता है तो प्लस आता है। जैसे माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आएगा? प्लस। प्लस का गुणा अगर हम प्लस से करते हैं तो क्या आएगा? प्लस। और अगर बेटा हम माइनस का गुणा प्लस से कर दें तो क्या आ जाएगा? माइनस। और प्लस का गुणा अगर माइनस से कर दें तब भी क्या आएगा? माइनस। रिजल्ट ये सीखा, अगर सेम चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस आना है, सेम चिन्हों का गुणा होना है तो क्या आना है? प्लस। इसके अलावा कैसी भी चिन्ह हो क्या आएगा? माइनस। तो माइनस का जब अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस माइनस से गुणा प्लस के 8 में भी होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। और देखिए प्लस का x है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का x। इसको जब सॉल्व करेंगे 19 में से 8 घटाएंगे, कितना बचा? 11, माइनस का x। आपको याद होगा 11 से व्यवस्था का नियम हम आपको सिखाए हैं। विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर यदि क्या आ जाए बेटा? 0, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। या फिर 11 का गुणज 11, 22, 33 इस प्रकार से मिल जाए। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ हम 0 बना लें, तो क्यों ना हम x की जगह 11 रख दें, हो जाएगा 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 0। आप भी खुश हो गए कि हमारा अंतर 0 आ गया, इसका मतलब 11 से कट जाएगी। बिल्कुल 11 से कट जाएगी, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा, x का न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम का मतलब होता है छोटा से छोटा, क्योंकि x की 11 से छोटी एक संख्या और होती है। अगर हम इस 11 की जगह x की जगह 0 रखें, कितना रखें बेटा? 0। देखिएगा, तो जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे तो 11 में से 0 गया 11, और देखिएगा बेटा हमको 11 प्राप्त हो गया, जो कि बेटा 11 का गुणज है। अतः यह संख्या 11 से कट जाएगी, तो x की जगह हमें क्या रखना होगा? 0। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इस सवाल में हमारा x का मान कितना आ गया बेटा? 0। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 5वां है, यदि संख्या 785x, यदि संख्या 785x3 2 11 से पूर्णतः विभाजित हो
11 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? अब बताएं बेटा संख्या कौन सी है? संख्या दे रखी है हमको सवाल में 7, 8, 5, 6, x, 3, 2। ये संख्या किससे पूरा पूरा करती है बेटा? 11 से। और 11 से वास्ता का नियम सिखाए हैं विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। तो विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके अलावा बाकी सभी सम स्थान। तो जब इनको ऐड करेंगे, x तो जुड़ेगा नहीं, बाद में प्लस में लिख देंगे, तो 6, 2 हो गया, 2 प्लस x, फिर ये 5 जुड़ेगा तो 7 प्लस x, और फिर 7 में ये 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस x। क्या विषम स्थानों का योग सबको समझ में आ गया? इसके बाद जब हम बेटा सम स्थानों का योग करेंगे, 3, 3 और 6, 9, 9 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाता है? 17। क्लियर हो गया? तो आपने सीखा सम स्थानों का योग कितना है बेटा? 17। 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर कितना आना चाहिए? 0। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे? अंतर। क्लियर हो गया? 0 लाना है चूंकि हमें। तो जैसे ही बेटा अंतर निकालेंगे तो ब्रैकेट खत्म करेंगे, 14 प्लस x माइनस का 17, ये हो जाएगा x माइनस 3। और 11 से व्यवस्था का रूल आप जानते हो, जो अंतर है हमारा या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 का क्या आ जाए? गुणा आ जाए। लेकिन सवाल में क्या लगा रखा है? जो x का मान क्या होगा? इसमें न्यूनतम कम से कम नहीं लगाया, फिर भी हम छोटी से छोटी संख्या निकाल देते हैं। ठीक है, तो सोचिएगा हमें 0 लाना है, तब तो बेटा वो 11 से विभाजित होगी। तो x की जगह हम क्या रखें? x की जगह पर बेटा अगर हम 3 रख दें, कितना रख दें? 3। तो देखिए 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। 0 आ गया ना, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। क्या रखने पर? x बराबर 3। क्लियर हो गया? तो हमारी जो x बराबर 3 निकल के आई, ये छोटी छोटी संख्या निकल के आई है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक 3 अंकों वाली संख्या। अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन से पूछा गया है। एक 3 अंकों वाली संख्या, एक 3 अंकों वाली संख्या, एक 3 अंकों वाली संख्या 9x3 में, जब एक 3 अंकों वाली संख्या, जब एक 3 अंकों वाली संख्या चार सौ चौरासी जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है, तो एक 4 अंकों वाली संख्या, तो एक 4 अंकों वाली, तो एक 4 अंकों वाली संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है, जो कि 11 से पूर्णतया
जो कि 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो ज्ञात करें कि ज्ञात करें कि 2x प्लस 3y का मान क्या फाइंड करना है बेटा? 2x प्लस 3y का मान निकालना है। चलिए इसको समझते हैं। सवाल ने कहा 3 अंकों वाली एक संख्या 9x3, तो हमको पहले से बेटा संख्या क्या दे दी है? 9x3। बोलो क्या बात सबको समझ में आ गई? संख्या क्या दे दी बेटा? 9x3। क्लियर हो गया? में जब एक 3 अंकों वाली संख्या 4 से 84 जोड़ी जाती, चलिए जोड़ दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कितना जोड़ना है? 484। तो जब हम इसको जोड़ देते हैं तो एक 4 अंकों वाली संख्या 13yz प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होती है? zy13। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? कितनी प्राप्त होती है बेटा? 13yz प्राप्त होती है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब इस पूरी संख्या में 11 से पूरा भाग जाता है। क्लियर? और तो इतने की वैल्यू क्या होगी? ऐसा सब कुछ हमारे सवाल ने बोल रखा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक काम करते हैं बेटा, देखिएगा, हम जब 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जैसे ही जोड़ेंगे कितना होता है? 7। हासिल वगैरह तो कुछ निकलेगी नहीं। इसका मतलब z की जगह कितना होगा? 7। कंफर्म हो गया? तो हमारी संख्या क्या बन गई? 13y7। कोई भी कैरी इस साइड नहीं आई, याद रखना, ठीक है। इसके बाद x में हमने यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, 8 जोड़ेंगे तो कितना है बेटा? y। और 9 में 4 जोड़ा 13। इसका मतलब यहां से कोई भी कैरी यहां नहीं गई। ये तो क्लियर हो गया। और हमारी संख्या क्या बनी बेटा? ये संख्या बनी हमारी 13y7/11। आपको हम विभाज्यता का नियम बताए हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर कितना आ जाए? 0 आ जाए, या फिर 11 का गुणज आ जाए। तो विषम स्थानों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा बेटा। और सम स्थानों का अंतर योग कितना हो जाएगा? 1 प्लस y हो जाएगा। तो जैसे हम इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए बेटा हमारा? 0 या फिर 11, 22, 33। क्लियर? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस का 1 माइनस का y। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया? 9 माइनस का y। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इसके बाद ये देखिएगा 9 माइनस वाई आ गया हमारा, कोई दिक्कत? 11 से विभाजित करने के लिए y की जगह हमें कितना रखना होगा? अब 11 से विभाजित करने के लिए हमको कहीं ना कहीं y की जगह 0 रखना, y की जगह 9 रखना होगा या नहीं रखना होगा? बताएं, कितना रखना होगा? 9। तो अगर हम y की जगह बेटा 9 रख दें, कितना आ गया? 0। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया y का मान 9 रखने पर 0 आ गया। अब ये 11 से कट जाएगी तो देखिए z का मान हमारा 7 आ गया था पहले ही, और y का मान हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। हमें किसका मान निकालना है? 2x प्लस 3y का मान निकालना है। क्लियर? चलिए देखिए, 2 किसका मान निकालना है बेटा हमको? 2x प्लस y का। अब y की जगह बेटा हम यहाँ क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। y का वैल्यू हमारा 9 आ गया। 9 कैसे हुआ? यहाँ कहीं ना कहीं x की जगह 1 रहा होगा या नहीं रहा होगा? आप लोग बताएं। रहा होगा ना बेटा? x की जगह कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। तो 2 ज्यों का त्यों, x का मान कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस 3 ज्यों का त्यों y का मान कितना हो गया? 9 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 2 ही आएगा। तो कितना हो गया? 27, और 2 कितना हो गया? 29। इस प्रकार हमारा आंसर आता है 29। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ,
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुभ रात्रि। आज का अगला सवाल है हमारा 7वां। यदि 65xy यदि 65xy 80 से पूर्णतः विभाजित है, 80 से पूर्णतया विभाजित है, 80 से पूर्णतया विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? हमसे क्वेश्चंस में कहा गया है, एक संख्या दी हुई है 65xy, ये किससे कट जाती है बेटा? 80 से। 80 में लास्ट में हमें क्या मिलता है? 0। जब पूरा डिवाइड करती है, इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल होने के लिए यहां लास्ट वाले डिजिट में y की जगह कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। तो हम कह सकते हैं 65x y की जगह कितना होगा? 0 अपॉन 8। 0 से 0 कैंसिल हो गया, संख्या कितनी बचती है हमारी? 65x अपॉन 8। यहां से एक चीज हमारा क्लियर हो गया कि y का वैल्यू कितना निकल आया हमारा? 0। कितना निकल आया? 0। अब हम 8 का भाग लगाएंगे, ओरली लगाना है। 8 8 64, शेष कितना बचा? 1। समझिएगा, इस प्रकार आप रफ में लगा सकते हो। 65x में 8 8 64, शेष कितना बचा? 1। क्लियर हो गया। अब x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें हम कि जिसका अंक उतारे और 8 का पूरा भाग चला जाए? आप जानते हो 8 एकम 8, इसके बाद क्या होता है? 16। तो x की जगह अगर हमने 6 ले लिया तो अंक फिर 6 का ही उतरेगा, और 8 दूना कितना हो गया? 16। क्या पूरा कट गया? कट गया ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारा x का मान कितना निकल आया? 6। हमसे क्या पूछा गया है? x प्लस y का मान। x का मान 6 निकल आया, y का मान 0 हो गया, कितना हो जाएगा? 6, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला सवाल है, विभाजता के नियम पर ही आधारित अगला सवाल है। यदि संख्या 73 2xy, यदि संख्या 73 2xy 70 से विभाजित है, 70 से विभाजित है, 70 से विभाजित है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन से कह रहा है 732xy किससे कटता है बेटा? 70 से। 70 के पीछे 0 मिलता है, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या 0 रही होगी। तो अगर हम बेटा y की जगह कितना रख दें? 732xy की जगह कितना रख दें? 0, तो हमारा 70 का ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। संख्या कितनी बची? 732x अपॉन 7। अब ये बताओ y की जगह हमने कितना रखा? 0, तो एक वैल्यू तो हमारी यहां से निकल आई कि y की वैल्यू कितना हो गया? 0। अब हमें फाइंड करना है 7 की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी। तो अब हम 7 का भाग किस में लगाएंगे? 732x में। 7 एकम 7, अंक उतारा 3 का, भागना जाने की 0, अंक उतारा 2 का, 7 चौके 28, कितना शेष बचता है बेटा? 4 शेष बचता है।
क्लियर। अब पूरा पूरा कटना चाहिए क्योंकि हमें 7 से भाग देना है, ठीक है। तो x की जगह ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि 7 का भाग दें पूरा पूरा चला जाए। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 की सीरीज तक। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिकी 7 चौको 28, 7 पाना 35, 7 छह 42। 4 मतलब यहां आगे कितना होना चाहिए 2, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2। अंक उतार लेंगे 2 का, 7 छह 42। तो आपने देखा पूरा पूरा कट गया। क्या रखने पर कटा, x का मान 2, तो x का मान कितना हो गया हमारा 2 निकल आया। हमें निकालना क्या है, हमको पूछा गया है x माइनस y का मान, x का मान 2, y का मान 0, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 2, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा 9 है, 9 नंबर का है। यदि संख्या, ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन से, यदि संख्या, टेट में ये पूछा गया था, यदि संख्या 179 x 0 9 1 y 88 से पूर्णतया विभाजित है, 88 से विभाजित है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। 179 x 0 9 1 y, ये किससे डिवाइडेड है भाई बेटा 88 से। अब देखिए आपने 88 से डिविजिबिलिटी रूल तो कोई सीखा नहीं। अगर हम 88 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 88 को बेटा हम 11 गुणा 8 लिख सकते हैं। मतलब जो भी ऊपर संख्या होगी वो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, इतना तो श्योर है। और अब आप जानते हो 8 से डिविजिबिलिटी रूल जानते हो कि अगर पीछे की 3 संख्या में 8 से भाग जाता है मतलब वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं। तो बेटा जैसे ही हम 8 का भाग लगाएंगे, किसमें लगाएंगे 9 1 y में, 8 एकम 8, शेष कितना बचा 1, अंक उतारा 1 का, 8 एकम 8, शेष कितना बचा 3। अब हमें 8 से पूरा पूरा काटना है, तो y की जगह ऐसा क्या रखें कि पूरा पूरा भाग चला जाए। 8 3 24, 8 चौके 32, मतलब y की जगह 2 होगा, तभी हम 2 का अंक उतारेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32। और देखिए हमारा पूरा पूरा कट गया। तो यहां से हमने क्लियर कर लिया कि हमारा y का मान कितना निकल आया बेटा 2 निकल आया। आधा काम हमारा हो गया क्लियर। y का मान हमने कितना निकाल लिया 2। तो अब हमारी संख्या क्या बन गई, अब हमारी संख्या बन गई 179 x 0 9 1 और y की जगह 2 आ गया क्लियर। और ये संख्या बेटा 11 से भी कटती है और 8 से भी कटती है। तो 8 से तो हम चेक कर चुके बेटा, अब हमें 11 से चेक करना है। तो आपको हम 11 से डिविजिबिलिटी रूल सिखा चुके हैं। सम और विषम स्थानों के योग का क्या निकालते हैं अंतर। तो पहले नंबर पे ये विषम स्थान, विषम स्थान, ये भी विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है। जोड़िएगा 9 और 2 11, चूंकि 11 में x तो जोड़ा के नहीं तो प्लस x हो जाएगा, और 11 में 7 जोड़िए 18, 11 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा 18। तो हमारा बेटा विषम स्थानों का योग आ गया 18 प्लस x। और इसके बाद हम सम स्थानों का जब योग करेंगे, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में 9 जोड़ा 10 और 10 में 1 जोड़ा 11, क्लियर हो गया। अब हम इनका क्या निकालते हैं अंतर, और अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का गुणज आना चाहिए। जब इसको सॉल्व कर लेंगे 11 18 में से 11 घटाएं कितना बचा 7 प्लस x, कितना बचेगा बेटा 7 प्लस x, क्लियर। हमारा योगफल ये अंतर घटाने के बाद कितना आना चाहिए पहले बता चुके हैं 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का गुणज 11 22 33 इस प्रकार से आना चाहिए। तो x की जगह ऐसा क्या रखें समझिएगा कि अब 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है,
तो हमें 11 मिल जाए। तो x की जगह क्या हो सकता है 4, 7 और 4 कितना हो गया 11। तो देखिएगा बेटा 4 रखने पर हमें 11 मिल गया जो कि 11 का गुणज है। इसका मतलब हमारा x की जगह पे क्या रहा होगा बेटा 4 रहा होगा। तो इस प्रकार हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारी 4। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है x माइनस वाई। x का मान 4 हो गया, y का मान 2 हो गया, 4 में से 2 घटाइए कितना आ गया 2। क्लियर। और इस प्रकार 2 हमारा राइट आंसर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।